एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। और आज दिन है बुधवार यानी कि 30 नवंबर है और ये व्लॉग है कल का यानी कि ट्यूसडे का, मंगलवार का ये व्लॉग है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि एस्ट्रो कैसे सो रहा है। देखिए, जैसे एक इंसान पूरा पिल्लो लगा के सोता है, ये मैंने ही सुलाया है। और अब इसको पिल्लो की इतनी बचपन से आदत हो गई है, शुरू से ये सोया है पिल्लो पर। तो घूम के आया था बाहर से तो मेरी गोद में ही सो गया, तो यहाँ मैंने टोपी लगा के इसको सुला दिया है। और बस उसके बाद में सीधी आज जा रही हूँ छत पर, क्योंकि ये ब्लैंकेट्स वगैरह में एक बार तो धूप लगा दी है मैंने, 2-4 बार धूप लगा दो तो सही रहता है। क्योंकि साल भर से जो हम सूटकेस वगैरह में पैक करके रखते हैं एंड जैसे भी ये साल भर रखा रहता है, तो एक सीलन जो रहती है तो वो चली जाती है। तो 2-4 बार अच्छी तरीके से कड़ी धूप में डाल दो, तभी पहनना ओढ़ना सही रहता है। और इस साइड में लगी हुई है रस्सी कपड़े सुखाने की, तो यहाँ मैंने अपनी शॉल और स्वेटर्स वगैरह डाल दिया है। 2 ही अभी निकाले हैं, बाकी और निकालूंगी क्योंकि हम ट्रिप पर भी जा रहे हैं तो वहाँ तो बहुत ठंड रहेगी दिसंबर में। यहाँ ये डाल दिया एंड दूसरी तरफ डालूंगी पाँचिल जो रहती है, तो उस पर मैं डालूंगी रजाइयाँ। और आज मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं हूँ छत पे, बस थोड़ा पक्षी का पानी रखा है मैंने, छाँव में 2-3 मिनट खड़ी रही हूँ, उसके बाद मैं नीचे उतर गई थी। और यहाँ मैं 2-3 मिनट खाली खड़ी हो गई थी और यहाँ छाँव है, यहाँ धूप नहीं आ रही थी। और ये मैं यही देख रही हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो बिल्डिंग है वहाँ सनसेट पे कबूतर बैठे हुए थे। तो बस यहाँ पानी का बर्तन है हमारी छत पे, तो जब भी मैं आती हूँ तो उसको फुल करके रख देती हूँ। और गर्मी के समय में तो मैं बाज़ार से वो मंगवा लेती हूँ, मिट्टी का जो बर्तन रहता है घड़ा टाइप का, तो एकदम बाउल टाइप का, तो उसमें पानी भर के रख दो तो पक्षी जो भी आते हैं वो पानी पी लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर छत पे आती भी नहीं हूँ। और बस ये अभी ठंड है तो अभी कुछ दिन में मैं आऊँगी और ये ब्लैंकेट सुखाना, स्वेटर वगैरह, कुछ मसाले जिनमें सीलन लग जाती तो उनको डाल देती हूँ छत पे, तो ऐसे आना हो जाता है। तो बस यहाँ पानी रख के पक्षियों के लिए और फिर मैं नीचे उतर के चली गई थी। और छत पे जाने से पहले अपना चाय नाश्ता मैं करके ही गई थी। और मैंने बच्चों के लिए मैं चाय बनाती ही नहीं हूँ क्योंकि वो लोग रोज़ पीते ही नहीं हैं। कभी इच्छा हुई बोल देते हैं तो बना देती हूँ मैं। तो अभी चिंकी ने बोला कि चाय बिस्किट खाना है मम्मी, चाय है, तो मैंने बोला मैं बना देती हूँ। फिर मैंने बढ़ा के ही बनाई तो फिर सभी ने पिया। और चीनी में चाय मैं ऐसे अपनी वजह से डालती नहीं हूँ, तो बस। और वैसे भी ये भी टिप ऑफ द डे है, तो आपको भी मतलब जानकारी होनी चाहिए कि जो चीनी डाल के हम चाय एक बार बना देते हैं तो वो संग संग के छान के पी लो संग के संग तो ठीक है। और अदरवाइज़ वो रखी रखी ठंडी हो जाती है और दोबारा तिबारा गर्म करके अगर उस चाय को पीते हैं तो उसमें शुगर का लेवल बहुत हाई हो जाता है, जो कि सभी के शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो वैसा नहीं करना चाहिए। इससे बेटर मैं यही समझती हूँ कि चाय बना के रख देती हूँ और जिसको जैसे चाहिए गर्म करके उस संग के संग चीनी मिला देती हूँ। और देखिए कितने पैकेट बिस्किट आए हैं। मेरे घर में बिस्किट की भरमार रहती है, तो ये आटे वाले बिस्किट आंचल को बहुत पसंद है, तो 4-5 पैकेट तो अभी आ गए हैं। और यहाँ से ये चिंकी उठा है, सो रहा था, आज इसी रूम में सो गया था रात में, तो बस इसको ठीक करके अब चाय थोड़ी बढ़ा के बना लिए तो एक बार चाय मैं भी पी लूँगी। तो बस यहाँ पर थोड़ा साफ़ सफाई करके और चिंकी को दिया था चाय बिस्किट और बैठ के मैंने भी चाय पिया है अभी। और ये जो रेड वाला जो गोल वाला तकिया आप देख रहे हैं, तो उसको मतलब फिर से एस्ट्रो ने काट दिया है, तो अब फिर बैठ के दोपहर में सिलाई करूँगी। तो बस यहाँ पर साफ़ सफाई करके बैठ गई थी चाय पीने के लिए। उसके बाद आज एकदम ही सोवर सिंपल थाली मैंने बनाई। थोड़ी कुछ सब्जियाँ रखी हुई थी मेरे पास,
मतलब फूल गोभी थोड़ी ज़्यादा थी और बैगन 2 थे जो मैंने कट किए, तो एक तो ऑलमोस्ट पूरा पूरा ख़राब निकल गया। मटर 3-4 पीस मेरे पास, बीन्स थी, एक गाजर थी, तो इन्हीं को मिक्स करके मैंने एक ज़रा सी भुजिया टाइप बना ली थी। अभी थोड़ी देर के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ चाय पीने के बाद सीधी चली गई थी किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पर बस थोड़ी बच्चों के संग बैठ के थोड़ा चाय वगैरह पियो तो अच्छा लगता है, मतलब थोड़ी बातें भी हो जाती है और टाइम भी साथ में स्पेंड हो जाता है। वरना आजकल की बिज़ी लाइफ में बच्चे ज़्यादा घर में रहते कहाँ हैं, कभी कोचिंग, कभी दोस्तों के संग घूमने निकल जाते हैं, तो कभी शहर से बाहर ही जाना पड़ता है पढ़ाई के चक्कर में। तो जितना हो सके समय साथ में निकालो तो अच्छा लगता है। और यहाँ आ गया मेरा एस्ट्रो, और हम लोग बोलते हैं कि हमारा एस्ट्रो डॉगी नहीं है क्योंकि वो बिस्किट बिल्कुल नहीं खाता है, चाहे कोई भी बिस्किट हो। तो बस चाय वाय पी के बैठ के इसको सबसे पहले नाश्ता कराया, इसके नखरे झेले और उसके बाद गई खाना बनाने के लिए। और यहाँ मैंने कढ़ैया में 2 टेबलस्पून भर के सरसों का तेल डाला है और हल्दी डाल दी है, और जितनी सब्जियाँ काटी है वो डाल दूँगी। तो ये कोई मैंने ऐसा कुछ इसमें अदरक लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला है मैंने, जस्ट इसमें मैंने तेल में हल्दी डाली है। और कभी भी आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो तेल में हल्दी डाल के उसके बाद आप सब्ज़ी डालिए, तो सब्ज़ी का कलर बहुत खिला खिला रहता है, तो मतलब अच्छा रहता है और देखने में भी सुंदर लगती है। और बस यहाँ पे हल्का सा नमक डाल दिया था और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल कर दिया, दैट्स इट। और ये एक जस्ट भुजिया टाइप जैसे दाल चावल वगैरह में तो ऑसम लगती है खाने में और बनाने में भी इजी। और यहाँ दे रही हूँ आज आपको छौंक वाली मिर्ची की रेसिपी। तो छौंक वाली मिर्ची मैं बहुत टाइप से बनाती हूँ, आज सबसे सोवर सिंपल वाली दे रही हूँ। तो हरी मिर्ची को मैंने बीच में से चीर लिया है और बाद में कढ़ैया चढ़ा के दिखाती हूँ आपको। तो इसमें बीच में आ गई इसको चलाने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है और सब्जियों को धो के मैंने सूखे कपड़े से पूरा पोंछ लिया था, ताकि इसमें अगर पानी छूटेगा तो फिर ये सब्जी टाइप की बन जाएगी, भुजिया टाइप की नहीं बनेगी। इसलिए इसको बीच बीच में चलाते रहना है। और यहाँ कढ़ैया चढ़ा दिए, देखिए कितना सा तेल डाला है मैंने, ये 1 टीस्पून भी, शायद 1 टीस्पून से भी कम है। बस उसी में मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो वो मिर्ची जो चीरी है वो डाल देंगे। और स्लो गैस पे, इसमें बहुत धांस उठती है, मीन्स खांसी आने लग जाएगी, तो किचन का फ़ैन चला दीजिए और ढक दीजिएगा इसको। तो बस इसको चलाते हुए और मिर्ची को बना लीजिए। और वहाँ वो सब्जी भी रेडी, मतलब भुजिया भी रेडी हो गई है। और उसके बाद में बस नमक नींबू डाल दीजिए मिर्ची में, तो छौंक वाली मिर्ची बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और नमक और नींबू थोड़ा ज़्यादा डालिए उसमें। और यहाँ करने लगी हूँ प्लेटिंग। तो सबसे पहले प्लेटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। और ये है मेरी आज की विंटर स्पेशल थाली, सैलेड और अरहर की दाल मसाले वाली मिक्स वेजिटेबल भाजी, छोकी हुई मिर्चें और चावल। उम्मीद करती हूँ आपको थाली पसंद आई होगी। और बस उसके बाद सब हम लोगों ने खाना खा लिया था। यहाँ लगा दिए मैंने मशीन, क्योंकि मेरे घर में कपड़े बहुत हो जाते हैं। और मैंने चिंकी को छत पे भेज के ये रजाई कंबल वगैरह सब मंगवा लिया था, क्योंकि अच्छी खासी धूप अभी इस टाइम तक लग चुकी है। और नीचे गिरा दिया है खींच के रजाई चिंकी की एस्ट्रो ने। तो ये काम तो हम एक दिन में कई बार करते हैं, वो अक्सर सारा सामान गिरा देता है। तो चलिए, अब हो गई है दोपहर और मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल दैन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आंचल, चिंकी, ये सब तकिया और ये रजाई वगैरह ठीक करके रखो।